हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। खूब मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को छुट्टियों में ना, अपने घर में खूब मस्ती कर रहे होंगे आप लोग। पर एक चीज़ आप लोग मिस कर रहे होंगे कि आप लोगों को कहीं बाहर नहीं जाने को मिल रहा है ना। खूब मिस कर रहे होगे ये तो। पर ये थोड़े से दिनों की बात है, ये हमेशा तो वक्त ऐसा नहीं रहेगा बेटा समय का। भैया जब फिर से घूमेगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप लोग सब बाहर जाने लगेंगे, है ना। तो इफ़ यू स्टे इनडोर्स विल बी सेफ। तो जैसे ही आप लोग बाहर जाने लगेंगे फिर आपको खूब मज़ा आने लगेगा। हम लोगों के ज़माने में जब हम लोग छोटे से थे तो हम लोग गर्मियों की छुट्टी में अपने दादा नानी और दादा दादी या नाना नानी किसी के घर चले जाया करते थे। और वहाँ जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे तो सारे बच्चे नानी माँ दादी माँ को घेर के बैठ जाते थे और जिद करते थे कि कहानी सुनाइए कहानी सुनाइए कहानी सुनाइए। हमारे पास तो एंटरटेनमेंट का और कोई जरिया नहीं था, हमारे पास तो सिर्फ वही था। आप लोगों के पास तो टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल है। हम लोगों के पास तो ये सब कुछ नहीं होता था। तो हम लोग उन लोगों की जब वो लोग कहानियाँ सुनाते थे तो हम लोग उन्हीं कहानियों को सुन के पूरी दुनिया घुमाते थे। तो चलिए आपको फिर से उसी एरा में ले चलती हूँ और एक कहानी सुनाती हूँ। तो वेलकम टू दादी नानी की कहानी निम्मा आंटी की ज़ुबानी। और मैं हूँ आपकी निम्मा आंटी और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटा सा मज़ेदार सा किस्सा। ये जो स्टोरी है बेटा ये थोड़ी सी इट्स लिटिल डिफरेंट। इट्स अ रशियन स्टोरी और इसे लिखा है व्लादिमीर सुतेव ने। और इस कहानी का जो टाइटल है वो है डिफरेंट व्हील्स, यानी बेने पहिए। तो कहानी शुरू करते हैं हम। एक प्यारा सा जंगल था और इस प्यारे से जंगल में एक ट्री के स्टेम पर एक बहुत ही सुंदर सा घर था। ये देखिए सुंदर सा घर, ये ट्री का स्टेम और ये घर। ऐसे घरों को रशियन फोक टेल्स में तेरेमोक कहते हैं। ये जो ट्री हाउस होते हैं उनको तेरेमोक कहते हैं। तो इस तेरेमोक में 4 फ्रेंड्स रहते थे। ये 4 फ्रेंड्स जो है वो इसमें रहते। एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मक्खी यानी फ्लाई, एक मेहनती मुर्गा यानी कॉक। इसकी जो कॉक्स कोम थी जिसको कलगी कहती है बहुत ही चमकदार रेड कलर की थी और इसके जो फेदर्स थे वो बहुत ही ब्राइट। तो वो जब चलता था तो उसकी कलगी भी ऐसे ऐसे हिलती थी और उसके पूंछ और पंख भी हिलते थे और खूब अच्छे से लगते थे। बड़ा स्मार्ट सा मुर्गा था। और एक समझदार शाही यानी हेजहॉग, ये देखिए। और एक फंकी सा फन लविंग फ्रॉग यानी मेंढक। तो ये जो चारों लोग थे, चारों जो फ्रेंड्स थे वो सब लोग बहुत प्यार से रहते थे एक दूसरे के साथ और सारा काम जो होता था मिलजुल के करते थे, मिल बांट के कर लेते थे। जो Ma'am, your voice is not clear. मुर्गा जो था, मेहनती मुर्गा जो था वो घर में सारी कुकिंग कर देता था, रोटी बना देता था सब लोगों के लिए। और जो समझदार शाही थी वो घर की सारी सफाइयाँ कर देती थी, झाड़ू पोछा डस्टिंग। और बाजार भी चली जाती थी, जंगल चली जाती थी, वहाँ से बेरीज ले आती थी, मशरूम ले आती थी, लकड़ियाँ भी ले आती थी और खूब सारे फ्लावर्स लेके आती थी। उसको लगता था मेरा घर सबसे ज़्यादा सुंदर, तो खूब सारे फ्लावर्स भी लेके आती थी। और जो फंकी फन लविंग फ्रॉग था वो पूरे घर में पानी भर देता था, पूरे घर का पानी भर देता था। और जो उसका एक छोटा सा गार्डन भी था तो उस गार्डन में पानी भी दे देता था। और ये जो नन्ही सी प्यारी सी मस्त सी मक्खी जो थी है, तो ये बेचारी तो बहुत छोटी सी थी पर खूब मस्त थी, हमेशा गुनगुन 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 गाती रहती थी, गाना गाती रहती थी। तो ये जो छोटी सी मक्खी थी ये ज़्यादा काम तो नहीं करवा पाती थी ना, छोटी सी थी एक्चुअली, तो ज़्यादा काम नहीं करा पाती थी। पर वो जितना काम उससे होता था उतना जरूर कर देती थी और सब लोगों की हेल्प कर देती थी। कभी मुर्गी की हेल्प कर देती थी, कभी
फ्रॉक की हेल्प कर देती थी और कभी साही की भी हेल्प कर देती थी। तो इस तरह ये जो चारों फ्रेंड्स थे ना, वो खूब खुश रहते थे, खूब मस्त रहते थे, प्यार से रहते थे और हमेशा गाते रहते थे, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल का के सुनाएंगे। तो ऐसे ये लोग थे, बड़े खुश रहते। एक दिन सारे के सारे जो फ्रेंड्स थे वो जंगल में घूमने गए। जंगल में ऐसे ही घूम रहे थे। सुहाना सफर और मौसम हसी, उनको गाना बहुत पसंद था तो हमेशा गाते ही रहते। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर। इतने में जो समझदार साही थी यानी हेजहॉग, वो एकदम रुक गई। सबने कहा भाई क्या बात है? उसने कहा थोड़ा पीछे चलो, देखो वहाँ क्या पड़ा हुआ है। तो सारे के सारे लोग पीछे आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो एक खाली गाड़ी पड़ी हुई है। वो गाड़ी खाली तो थी पर कुछ अजीब थी। आप लोग जब अपने स्कूल जाते थे, स्कूल बस से, या आप लोग कार से जाते हैं या ऑटो से जाते हैं या साइकिल चलाते हैं अपनी, तो आपने देखा होगा उनमें सब में व्हील्स लगे रहते हैं जो एक ही साइज के होते हैं, है ना। साइकिल में 2 व्हील्स होते हैं, दोनों समान। ऑटो में 3 व्हील्स होते हैं, तीनों समान। कार में 4 होते हैं, वो भी समान। और बस के भी 4 जो होते हैं वो भी समान। पर इस गाड़ी की जो बात थी ये थोड़ी अलग थी। इस गाड़ी के चारों पहिए जो थे वो सब अलग अलग साइज के थे। एक एकदम छोटा, एक उससे बड़ा, एक बहुत बड़ा और एक उससे छोटा। मतलब ये सारे के सारे जो वो थे पहिए सारे अलग साइज के थे। ऐसा लगता था कि ये गाड़ी काफी दिनों से वहां पे पड़ी हुई, क्योंकि उसके नीचे छोटे छोटे मशरूम भी उगाए थे। तो ये लोग बड़े आश्चर्य से कभी इस गाड़ी को आगे से देखते, कभी पीछे से देखते, कभी आगे से कभी पीछे से। इतने में झाड़ियों में से एक खरगोश कूदा। तो खरगोश ने जब उनको देखा तो जोर से हंसा। सबने कहा ये गाड़ी तुम्हारी है? खरगोश बोला नहीं नहीं, ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये गाड़ी तो भालू की है। भालू इसे बनाता रहा और एक दिन जब ये बन गई तो उसको उसने धक्का लगाने की, आगे ले जाने की कोशिश करी। पर ये गाड़ी भी तो अजीब थी, तो कभी गाड़ी इधर लुढ़क हो जाती, कभी इधर लुढ़क हो जाती। एक बार उसको धक्का लगाते लगाते भालू गिर पड़ा। भालू को फिर गुस्सा आ गया। भालू ने कहा मुझे नहीं चाहिए ये गाड़ी, ये तो बहुत ही बेकार गाड़ी है, और उस गाड़ी को छोड़ के जंगल में वो चला गया। तब से ये गाड़ी यहीं पड़ी हुई है। तो अब ये जो चारों फ्रेंड्स थे उस गाड़ी को फिर से देखने लगे। इतने में समझदार साही जो हेजहॉग, उसने कहा चलो इसे घर ले चलते हैं, काम आएगी। जो खरगोश था वो जोर से हंसा। घर ले जाओगे? वो काम आएगी? किस काम आएगी? तो ये जो चारों फ्रेंड्स थे इन्होंने उसकी बात सुनी। उन्होंने उस गाड़ी को जोर से धक्का लगाना शुरू किया। जोर लगा के हैशा, दम लगा के हैशा, खूब जोर जोर से धक्का लगाया। पर गाड़ी ऐसी थी कि आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो लोग थक हार के फिर बैठ गए। खरगोश फिर हंसा, अरे क्यों ले जाना इस गाड़ी को, इतनी बेकार सी तो गाड़ी है, इसके पहिए भी सारे बेमेल हैं, सारे डिफरेंट साइज के हैं, क्या करोगे इसको ले जाके, छोड़ो इसको। पर इन चारों फ्रेंड्स में से किसी का दिल नहीं था उस गाड़ी को वहां छोड़ के जाने का। तो वो सोचने लगे। इतने में समझदार साही ने कहा Why not take out all the wheels and carry them home? सबने कहा wow, what an idea, perfect, let's do that. और फिर उन्होंने उस गाड़ी के सारे पहिए निकालने शुरू किए। एक पहिया निकाला, फिर
दूसरा भी निकाला, फिर तीसरा भी निकाला और फिर चौथा भी पहिया जो था वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से निकला। वो फिर 4 पहिए उन्होंने निकाल लिए और जब चारों पहिए निकाल लिए तो उन चारों ने, जो दोस्त थे चारों के चारों, उन्होंने सबने एक एक व्हील उठा लिया। एक व्हील मुर्गी ने उठाया, एक व्हील फंकी फन लवली फ्रॉग ने उठाया, एक व्हील जो हेजहॉग थे उसने उठाया और एक व्हील छोटा सा नन्हा सा एक व्हील छोटी सी मक्खी ने उठाया। तो इस तरह इन लोगों ने चारों ने एक एक व्हील उठा लिया। सबसे बड़ा व्हील जो था मुर्गे ने उठाया, उससे छोटा फ्रॉग ने उठाया, उससे छोटा हेजहॉग ने उठा लिया और सबसे छोटू जो पहिया था, व्हील था, वो सबसे छोटी मक्खी ने उठा लिया। और फिर मुर्गे ने अपने पहिए पे, अपने व्हील पे जंप करके बैठ गया वो, और उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाया और जोर से आवाज लगाई कुकड़ुकू, और उसने अपना पहिया उठाया और वो चला गया। जैसे उसने कुकड़ुकू कहा तो सारे लोगों को बहुत जोश आ गया एकदम से, और फंकी फन लविंग फ्रॉग को तो सबसे ज्यादा जोश आ गया। उसने भी अपना व्हील उठाया और उसने खूब जोर से आवाज लगाई टा टा, और वो भी चला गया। बेचारी समझदार जो साही थी उसने भी अपना व्हील उठाया और वो भी चली गई। और फिर छोटी सी नन्ही सी जो प्यारी सी मक्खी थी, अपनी मस्त मक्खी, वो भी किसी तरह अपने व्हील को उठा के और धीरे धीरे धक्का देते गुनगुन 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 करती हुई वो भी चली गई। जब खरगोश ने देखा कि सारे लोग पहिए लेके चले गए तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा सा हंसा भी। उसने कहा अजीब लोग हैं ये लोग, पता नहीं क्या करेंगे इस गाड़ी का, बेमेल पहिए थे इसके, बेकार सी गाड़ी थी ये तो, पता नहीं क्या करेंगे, खैर मुझे क्या, ऐसे कह के और वो झाड़ियों में वापस चला गया। वो जब वापस चला गया उसके बाद फिर ये लोग फ्रेंड्स जो थे चारों के चारों, ये लोग फिर वापस घर आए। मुर्गा आया, फिर पीछे पीछे फ्रॉग भी आया, और फिर छोटी सी नन्ही सी जो प्यारी सी मस्त मक्खी थी वो भी आई, और साथ में समझदार साही भी, ये लोग सब वापस आ गए घर। जब ये लोग घर वापस आए तो बहुत थक गए थे, तो आने के बाद इन्होंने पानी वानी पिया, थोड़ा सा आराम किया और बैठ के सोचने लगे कि इन पहियों का किया क्या जाए। अचानक छोटी सी नन्ही सी जो प्यारी सी मक्खी थी, मस्त मक्खी फ्लाई जो थी, वो उठी। उसने कहा आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विथ माई व्हील, और उसने अपना व्हील उठाया और वो चली गई। उसने जाके उस व्हील का स्पिनिंग व्हील बना लिया, जैसे हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं जो चरखा चलाते थे, बिल्कुल वैसे का वैसे उसने स्पिनिंग व्हील बना लिया। और इतने में फिर इसने समझदार जो साही थी है जो, उसने कहा इवन आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विथ माई व्हील, उसने भी अपना व्हील उठाया और वो भी चली गई। उसने जाके उस व्हील में 2 लकड़ियां लगाई, 2 फट्टे लगाए, उसका तो व्हील बैरो तैयार हो गया। और जो फ्रॉग था उसने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने अपना व्हील उठाया और वो अपने गार्डन की तरफ चल पड़ा। गार्डन में जाके उसके गार्डन में एक छोटा सा वेल था, कुआं था बेटा, तो उस कुएं में जाके उसने अपने व्हील को लगा दिया। और जो ये मुर्गा था ये खड़ा खड़ा सोचता रहा मैं क्या करूं, कभी वो आगे जाता कभी पीछे जाता, उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और व्हील भी इसका बड़ा था। फिर इसको एकदम से आइडिया है, इसने भी अपना व्हील उठाया और वो भी चल पड़ा। उसने जाके अपना व्हील जो था, एक उनके घर के पास एक झरना था, उसमें उतार दिया और उसने चक्की के पत्थर लगा दिए। अब तो उसकी वाटर मिल तैयार हो गई। तो इस तरह इन चारों ने
अपने अपने व्हील का इस्तेमाल करो। अब जो नन्ही सी प्यारी सी जो मक्खी थी, वो फ्लाई जो थी, वो अपने घर में बैठे बैठे जब उसको टाइम मिलता तो वो अपना स्पिनिंग व्हील चलाती रहती। उसको खूब मज़ा आने लगा, तो खूब नई नई चीज़ें बनाती रहती। और जो समझदार साही थी, यानी हेजहॉग जो था, तो उसने अपना व्हील बैरो जो था, उसने वो भागती हुई जंगल जाती और खूब सारी बेरीज, खूब सारे मशरूम्स, खूब सारे फ्लावर्स, खूब सारी चीज़ें ले आती थी। भागती हुई जाती और भागती हुई वापस आ जाती। पहले तो जब वो जाती थी तो उसको हाथ में पकड़ के लाना पड़ता, तो वो थक जाती थी एकदम ना, या तो बोरे उसमें अपने कंधे पे ढोके बोरे में। अब इसके लिए तो बहुत आसान हो गया, फटाफट जाओ फटाफट वापस आ जाओ। तो समझदार साही ने भी जो है अपना काम बड़ा आसान कर दिया। और जो मेंढक था, उसने तो अपना जो व्हील था वो तो उसने वेल में लगा लिया था, जो उसके गार्डन में वेल था, तो कुएं में। और अब तो उसके लिए पानी खींचना बहुत आसान हो गया। वो फटाफट व्हील घुमाता, उसकी पानी भरता और फिर पानी गार्डन में दे देता, पानी निकालता और पानी फटाफट जो है इस तरह से उसका गार्डन जो है वो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अब उसको रेगुलरली पानी और खूब पानी मिलने लग गया। तो उसकी गार्डन में खूब सब्जियां उगने लगी, पालक, मेथी, गोभी, गाजर, मटर, टमाटर और खूब सारी और सब्जी बिल्कुल एकदम ग्रीन ग्रीन हो गया। और जो है सैलेड लीव्स भी लगती थी, तो अब सब के सब फ्रेश खाने लगे, फ्रेश सब्जियां बनाते हो, फ्रेश सब्जियां खाते। और जो मुर्गा था, उसने तो अपनी वाटर मिल तैयार कर ली थी। देखिए वाटर मिल बनी उसकी, वाटर मिल, उसकी वाटर मिल चलती रहती चलती रहती चलती रहती, और उसका फ्रेश आटा पिसता रहता, और उस आटे से वो खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता। कभी रोटी, कभी ब्रेड बना लेता, कभी पाव बना लेता, कभी बर्गर बना लेता, कभी आलू के पराठे, समोसे, कचौरी, पिज्ज़ा, प्रेट्ज़ल, ओ माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें, कभी गुजिया बना लेता। तो ऐसे करके इन चारों ने जो है अपने अपने व्हील्स का इस्तेमाल कर लिया, तो सब लोग खाते थे, बहुत खुश रहते थे, बहुत ही मज़ा आता था इन लोगों को। इस तरह इन लोग बहुत खुश रहने लगे। उनकी जो इन्होंने सारे व्हील्स थे अपने सारे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लेते, और इनकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई, तो उनका काम भी बहुत आसान हो गया। एक दिन खरगोश ने सोचा, जो खरगोश उनको मिला था जंगल में, उसने सोचा मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये लोग कैसे रहते हैं और इन्होंने उन व्हील्स का क्या किया। ऐसा सोच के वो खरगोश आया, वापस उनके घर आया कूद कूद के। जैसे ही वो खरगोश आया तो सब ने मिलके उसका खूब अच्छे से वेलकम किया, और उसको पानी पिलाया, और फिर उसको जूस भी पिलाया, वाटरमेलन जूस पिलाया उसको, और फिर उससे खूब अच्छे से बातें करी बैठ के, उसको बड़े प्यार से आदर सत्कार किया उसको, और फिर उसको खाना भी खिलाया। मुर्गे ने जो थी उसके लिए पूरियाँ बना दी थी, उसके लिए गुजिया बना दी थी, साही जाके उसके लिए बेरीज ले आई थी, और मेंढक ने अपने गार्डन से गाजरें ले आया था, मशरूम भी ले आया था। उसको बिठा के सब उन्होंने खिलाया और पिलाया। जब खिलाया पिलाया उसको, खरगोश को, तो खरगोश को बड़ी शर्म आई। खरगोश ने कहा, सोचा अपने दिल में कि अरे ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये लोग जब मुझे जंगल में मिले थे तो मैंने तो इनके साथ बहुत गंदा बिहेव किया था, मैंने तो इनकी हेल्प भी नहीं कराई थी। लोग जब धक्का दे रहे थे गाड़ी को, या पहिए निकाल रहे थे, व्हील्स वगैरह निकाल रहे थे, मैंने तो इनकी जरा भी हेल्प नहीं करी, पर इन्होंने तो बिल्कुल बुरा नहीं माना इस बात का, मेरी कितनी खातिरदारी कर रहे हैं। पर खरगोश भी ना थोड़ा सा खड़ूस सा, अजीब सा, इतनी जल्दी सॉरी नहीं बोलता था। उसके दिमाग में एक बात कंटिन्यूसली चलती थी कि उन व्हील्स का उसने क्या, इन लोगों ने क्या किया। जो व्हील्स लेके आया था उसका कुछ किया कि
फाइनली उसने उनको पूछ ही लिया, अरे जो आप लोग व्हील्स लेके आए थे उसका कुछ किया आपने, कुछ काम आए आपके वो व्हील? सबने एकदम से कहा हाँ। छोटी सी नन्ही सी जो प्यारी सी मस्त मक्खी थी उसने कहा खरगोश भैया मैंने तो अपना व्हील बना लिया, उससे स्पिनिंग व्हील, अब तो मैं खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हूँ। साही ने कहा मैंने तो अपना व्हील पैरो बना लिया है, अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया, सब चीज़ें लाना हो गया था। मेंढक ने कहा मेरा तो वेल जो है अब वेल से पानी खींचना बड़ा आसान हो गया, तो फटाफट पानी खींच जाता है। और खरगोश ने कहा मैंने तो अपनी वाटर मिल बना ली है और मेरी तो चुप्पी चलती रहती है। तो इस तरह से हमने तो सारा अपनी सारी चीज़ें, और मैंने जो आपको पूरी और गुजिया जो खिलाई थी वो भी मैंने फ्रेश आटे की खिलाई थी। अब तो खरगोश को बहुत शर्म आई, उसने कहा अरे जिन पहियों को मैं बेकार समझता था उन पहियों का तो इन लोगों ने बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल कर लिया और मैं तो इन लोगों का खूब मजाक बना रहा था, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लेवर हैं। तो ऐसा सोच के उसने कहा अब तो मुझे माफ़ी मांगे लेनी चाहिए। फाइनली उसने सब लोगों से कहा आई एम वेरी सॉरी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गंदा बिहेव किया, मैंने आप लोगों को बहुत गलत समझा, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, मैंने आपकी हेल्प नहीं करी, फिर भी आपने मुझे इतने प्यार से सब मेरी खातिरदारी वगैरह की, और मैं वहाँ पे आप लोगों का तमाशा ही तो बना रहा था और मैं तो आपका मजाक उड़ा रहा था वहाँ पे, पर फिर भी आप लोगों ने बुरा नहीं माना और आप लोगों ने उन बेकार से दिखने वाले और बेमेल से पहिए जो थे उनका कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। आप लोग यू आर ऑल वेरी क्लेवर, आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अक्लमंद हैं और बहुत इनोवेटिव हैं। तो आगे से मैं किसी भी चीज़ को बेकार समझने की गलती नहीं करूँगा। तो मैंने समझदार साही ने कहा हाँ भैया, हमें कभी भी किसी खरगोश भैया हमें किसी भी चीज़ को बेकार नहीं समझना चाहिए। चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उसको नेकचंद जी ने सब मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट से ही तो बनाया है। देखिए जो टाइल्स वगैरह हम लोग फेंक देते हैं उन टाइल्स का देखिए उन्होंने कितने सारे खूबसूरत से घोड़े बना लिए हैं, और जो चूड़ियाँ हमारी टूट जाती हैं और हम लोग उनको फेंक देते हैं, उन्हीं चूड़ियों से देखिए कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बना ली हैं उन्होंने। और इस तरह कई आर्टिस्ट हैं जो कोक टिन होते हैं, खाली नट होते हैं, बोल्स होते हैं, बेकार कई बेकार चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों का भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को बेकार नहीं समझना चाहिए। तो खरगोश ने फिर अपनी गलती मानी, उसने फिर से उनको सॉरी बोला, उसने कहा अच्छा मैं अब चलता हूँ। तो अब वो लोग तो फ्रेंड्स बन गए थे। तो इन लोगों ने सब ने मिलके उसको एक गिफ्ट की बास्केट दी, उसमें उन्होंने मशरूम दिए उसको, उन्होंने छोटे मशरूम और बेरीज भी दी, और जो छोटी सी नन्ही सी मक्खी ने उनके लिए ग्लव्स बुन दिए थे तो वो भी दिए। गार्डन से मेंढक जो था वो गाजरे ले आया था और मुर्गे ने उसके लिए कपकेक तैयार कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें उसको खरगोश को उन्होंने दे दी। तो खरगोश ने अपनी बास्केट उठाई, देखिए उसकी बास्केट, और उसने फिर से अपनी गलती मानी, फिर से उनको थैंक यू बोला और वो वापस चला गया। तो बेटा कहानी हुई खत्म और पैसे हुए हजम। तो आप लोग कहानी तो ख़त्म हो गई, पर आप लोगों को इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा अच्छा बिहेव करना चाहिए और हम अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जैसे सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स का हम लोगों ने देखी इतनी सारी चीज़ें अधिकतर वेस्ट प्रोडक्ट्स से ही बनाई हैं। कोई प्लास्टिक के, हमारे पास छोटी सी बॉटल्स थी, चार्ट पेपर थे, गत्ते थे, तो हमने उन्हीं का यूज़ करके ये सब चीज़ें बनाई हैं। आप चाहें तो घर में व्हील्स भी बना सकते हैं गत्ते या लकड़ी के, और आप चाहें तो ये एक नन्हा सा प्यारा सा क्यूट सा हेजहॉग बना सकते हैं। देखिए इसमें बेरीज भी लगी हुई हैं और इसमें मशरूम भी लगा हुआ है, तो आप ये हेजहॉग बना सकते हैं। और इफ़ यू वांट यू कैन मेक अ स्ट्रॉबेरी ऑफ ऑरिगेमी पेपर, एक्चुअली इट्स अ गिफ्ट बॉक्स। तो इसमें अगर आप
गिफ्ट, छोटी सी कोई गिफ्ट रख के किसी को देंगे तो उसको बहुत मज़ा आएगा। तो ये भी बना सकते हैं। और नहीं तो आप फंकी सा, फन लविंग सा फ्रॉग भी बना सकते हैं। इट जम्प्स ऑल्सो। अगर आप देखिए छोटा छोटा मस्त जंप करता है ये, तो ये भी कर सकते हैं। और एक चीज़, मज़ेदार चीज़ है, अपने पाँव बनाइए और उनको किसी रोल में लगा दीजिए और उनको ज़मीन पे चलाइए। कि जब ये पैर आपके चलेंगे घर में तो आपको खूब मज़ा आएगा। तो इसी तरह अपने चीज़ें, नई नई चीज़ें बनाते रहिए बेटा, खूब सारी चीज़ें बनाते रहिए और उनको अपने मेमोरी बॉक्स में डालते रहिए। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो आप लोग जब अपना मेमोरी बॉक्स खोल के देखेंगे तो आपको खूब मज़ा आएगा कि अरे इतनी सारी चीज़ें हमने बनाई, और कई चीज़ों को देख के हंसी भी आएगी। तो अपनी चीज़ें नई नई बनाते रहिए और अपनी यादों को संजोते रहिए। तो अब अपनी निम्मा आंटी को सारे फ्रेंड्स यानी मेहनती मुर्गा, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मस्त मक्खी यानी फ्लाई, और समझदार साही यानी हेजहॉग, और फंकी फन लविंग फ्रॉग यानी मेंढक के साथ, ओह ऑफ कोर्स वन मोर, खड़ूसा, नहीं अब तो प्यारा वाला खरगोश, प्यारे वाले खरगोश के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्ते एंड लॉट्स ऑफ लव, hugs and kisses. May God bless you, beta. Bye bye. Take care.